ये 3 आवर्स आपके माइंडसेट को डेवलप करेगा कि पेपर के टाइम पे आप एक्चुअली क्या स्ट्रैटेजी यूज करोगे। जब आप PYQs प्रैक्टिस करते हो उस टाइम पे आप कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकते हो। नेक्स्ट डे पे शिफ्ट नहीं करना कि आज पेपर सॉल्व कर लिया कल कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे, नहीं, आज ही सॉल्व होगा, आज ही मार्किंग होगी और आज ही कॉन्सेप्ट का रिवीजन होगा। नेक्स्ट डे पे शिफ्ट नहीं करना कि आज पेपर सॉल्व कर लिया कल कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे, नहीं, आज ही सॉल्व होगा, आज ही मार्किंग होगी और आज ही कॉन्सेप्ट का रिवीजन होगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज योर एजुकेटर वैशाली एंड आज हम अपने नॉर्मल लेक्चर्स और सब्जेक्ट से कुछ अलग बात करेंगे। आज हम देखेंगे वो पॉइंट्स जो वैल्यू ऐड करेंगे आपकी प्रिपरेशन में। हम देखेंगे कि एक्चुअली PYQs को प्रैक्टिस करना कैसे है और ये सेशन सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट क्यों है। हमें पता है PYQs हमारी प्रिपरेशन के बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हैं एंड जब आप बिल्कुल लास्ट स्टेज पर पहुंच चुके हो अपनी प्रिपरेशन के, इट बिकम्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सही डायरेक्शन, सही तरीके से इन PYQs को यूटिलाइज करो, प्रैक्टिस करो। करेक्ट। नाउ बात करनी है कि कौन कौन से पॉइंट्स को ध्यान रखना है जब आप PYQs प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो let's see the points to remember while practicing your PYQs. सबसे पहला पॉइंट इज सेट टाइमर while solving। अब आप बिल्कुल लास्ट टाइम पीरियड पे चल रहे हैं जब एग्जाम बिल्कुल नेक्स्ट मंथ है। ये टाइम नहीं है कि आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे फिर उसके बाद उसके रिलेटेड PYQs करेंगे, बिल्कुल नहीं। अडेप्ट करो अपने आप को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के एटमॉस्फेयर से। सेट द टाइमर ऑफ 3 hours एंड कंप्लीट द एंटायर क्वेश्चन पेपर इन 3 hours ओनली। 1 go में ही पूरा करना है, 3 घंटे का टाइमर लगाना है और पूरा क्वेश्चन पेपर एक ही बारी में सॉल्व करना है, डिफरेंट स्टेजेस में नहीं करना। ये 3 hours आपके माइंडसेट को डेवलप करेगा कि पेपर के टाइम पे आप एक्चुअली क्या स्ट्रैटेजी यूज करोगे गिवन टाइम पीरियड में अपना क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करने के लिए। करेक्ट। सो द फर्स्ट पॉइंट इज सेट टाइमर व्हाइल सॉल्विंग। डन। सेकेंड पॉइंट सेज डू द मार्किंग्स। पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो गया, अब अच्छे से बैठो, पूरे क्वेश्चन पेपर को चेक करो, नेगेटिव मार्किंग को फॉलो करो, क्वेश्चन की मार्किंग करो, नेगेटिव मार्किंग की डिटेक्शन करो एंड फाइनली एक कंप्लीट स्कोर बनाओ एज यू गेट इन द एग्जाम्स। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे और वो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। अभी टाइम है, जितना अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाओगे उस 3 घंटे जब एक्चुअली एग्जाम देने बैठोगे वो सब यूटिलाइज होगा। सो गिव योरसेल्फ मार्क्स एंड स्पेशली अप्रिशिएट योरसेल्फ व्हेन यू इम्प्रूव। आप खुद को मोटिवेट करो, खुद ही सब कुछ कर सकते हो, कोई आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। सो सेकेंड पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर इज डू द मार्किंग्स। सब कुछ पॉजिटिव नेगेटिव सब मार्किंग्स देखो। थर्ड सेज कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम PYQs। अब कभी कभी क्या होता है, हम जब प्रैक्टिस करते हैं या जब हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे होते हैं कुछ कॉन्सेप्ट छूट जाते हैं। करेक्ट। लेकिन जब आप PYQs प्रैक्टिस करते हो उस टाइम पे आप कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग का। यहाँ पर आपको डिफरेंट कंपोनेंट्स दिए गए हैं और यहाँ पर कॉलम बी में आपको डिफरेंट फंक्शंस दिए गए हैं। करेक्ट। हो सकता है कि आपने ये टॉपिक ना पढ़ा हो, लेकिन जब आप एनालिसिस करोगे आप इस आंसर तक भी तो पहुंचोगे, इस क्वेश्चन के आंसर को भी देखोगे। करेक्ट। तो आप एक सेपरेट नोटबुक बनाओ जहां पे आप PYQ से जो भी कॉन्सेप्ट डेवलप करोगे वो वहां पे लिखोगे। करना कुछ नहीं है। अगर नहीं आता था, फॉर एग्जाम्पल एनी क्वेश्चन जो आपको नहीं आता था लेकिन वो आपको बाद में समझ आया, उसकी मार्किंग से समझ आया, तो आप क्या करोगे, आप डाइनिन लिखोगे, उसके सामने उसका फंक्शन लिखोगे, डेस्मोसोम लिखोगे, उसके सामने उसका फंक्शन लिखोगे, एंडोसोम लिखोगे, उसके सामने उसका फंक्शन, काइनेसिन लिखोगे और उसके सामने उसका फंक्शन। तो ये क्या है, ये आपके क्विक नोट्स हैं।
लास्ट मिनट पे ये क्विक नोट बहुत काम आते हैं। मान लो क्या हुआ, आपने यहाँ से 4 चीजों के फंक्शन स्टडी किए, अब एग्जाम में इनमें से कोई भी एक का फंक्शन आ गया, दैट इज इंक्रीजिंग योर चांसेस ऑफ मार्किंग, करेक्ट। तो आपको इंफॉर्मेशन PYQ से भी कलेक्ट करनी है। डोंट लीव एनीथिंग विच इज हेल्पफुल टू यू। मेक अ सेपरेट नोटबुक और जो भी क्विक पॉइंट्स आप PYQ से जनरेट कर सकते हो वो आप उस नोटबुक में लिखो एंड रिवाइज देम। आई हैव दैट नोटबुक और आप उसको रोज उन पॉइंट्स को रोज रिवाइज करो। फॉर्मूला मिला, फॉर्मूला लिखो। एक स्पेसिफिक 1 लाइन मिली, जैसे फॉर एग्जांपल आपको डिफरेंट एंजाइम मिला, फिर उसका फंक्शन मिला, तो आप उसको भी नोट डाउन करो। जैसे आपको डिसीज मिला, डिसीज का क्या डिफिशिएंट एंजाइम है उसे भी नोट डाउन करो। दैट विल इंक्रीज योर कॉन्सेप्ट एंड योर नॉलेज। एंड ये क्विक नोट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जब आप इनकरेक्ट और करेक्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन फॉलो करते हो या फिर मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन करते हो, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी इंफॉर्मेशन पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करती है। सो द थर्ड पॉइंट सेज कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर PYQs, करेक्ट। रिवाइज द कॉन्सेप्ट, एनालिसिस हो गया, सॉल्विंग हो गई, सब कुछ हो गया। अब जिन कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चन को गलत किया है, गो बैक टू दोज कॉन्सेप्ट्स एंड रिवाइज देम अगेन। डू इट एंड दैट डे ओनली। नेक्स्ट डे पे शिफ्ट नहीं करना कि आज पेपर सॉल्व कर लिया कल कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे, नहीं, आज ही सॉल्व होगा, आज ही मार्किंग होगी और आज ही कॉन्सेप्ट का रिवीजन होगा। डोंट मूव इट टू नेक्स्ट डे, यू डोंट हैव मच टाइम। नेक्स्ट पॉइंट सेज प्रैक्टिस अगेन। जो क्वेश्चन गलत हो गए हैं उनको मार्क करके रखो और स्पेसिफिकली उन क्वेश्चंस को भी मार्क करो जो सॉल्व नहीं कर पाए थे, जो नहीं कर पाए सॉल्व और जो गलत सॉल्व किए थे उन्हें मार्क करके रखो और उन्हें कॉन्सेप्ट रिवाइज करने के बाद दोबारा प्रैक्टिस करो। दैट विल इंक्रीज योर माइंड कि आप कर सकते हो, करेक्ट। सो ये डिफरेंट पॉइंट्स थे जो आपको याद करने हैं, वाइल याद करने हैं या फिर याद रखने हैं जब आप PYQs प्रैक्टिस कर रहे हो। डू योर हार्ड वर्क, बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो एक महीने को। इट इज मोर देन सफिशिएंट टू क्लियर एग्जाम, करेक्ट। सो दिस इज all about this session. Thank you very much.